सो गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। अब तक तुम लोगों को पता हो चल ही गया होगा कि यूपीएससी ने सीएपीएफ एसी का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया है, राइट। ठीक है, सीएपीएफ एसी का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है एंड इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन पीरियड क्या दिया गया है, कब तक एग्ज़ाम फॉर्म करने का दिन है, कितने पोस्ट हैं, हम तो सब वहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसको हम अवेल करवा देते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी हम बताए भी थे क्लास के पहले। एप्लीकेशन के बारे में बात करें, राइट, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा, राइट। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन होगा, ध्यान रखना कि केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई करोगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे इजीली। ठीक है, चलो इसके बाद अगर बात करते हैं, तो अगर आपको एप्लीकेशन में कोई बदलाव करनी है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको बस एक बार अलाउ किया जाएगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, फॉलोइंग एंटर्स इन द ओटीआर प्रोफाइल आर एडिटेबल अंटिल द फाइनल सबमिशन, राइट। ये सब एंट्री को आप एडिट कर सकते हो एक बार फाइनल सबमिशन के पहले, कि क्या आपने नाम चेंज किया है, जेंडर क्या है, आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, ठीक है, आपका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम का रोल नंबर वगैरह। ठीक है, और कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ें आप एक बार फॉर्म में भर दोगे, ओटीआर में भर दोगे, तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ आपका नाम क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ये सब आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म भरते वक्त सावधान रहना, ऐसा नहीं कि पूरा मेहनत जो है वो आपकी ख़राब हो जाए, है ना। चलो इसके बाद अगर फॉर्म में नीचे आते हैं, कुछ और माइनर डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का? ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपका 25 मार्च। 25 मार्च को शाम को 6 बजे आपका फॉर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि 5 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे, राइट। ठीक है, 5 मार्च जो कि आज है, राइट। तो 5 मार्च से आप फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका। 25 मार्च तक आपका फॉर्म भराएगा, शाम को 6 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, और सर्वर इशू वगैरह हो जाता है, तो आई विल एडवाइस कि आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लो, है ना। स्टार्टिंग में आप अपने फॉर्म को भर लेना, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें तो ध्यान रखो कि 3 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। 3 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है, ये एग्ज़ाम डेट है, इसको याद रखना। 3 अगस्त को आपका पेपर जो है हो जाएगा। आपके पेपर में ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा, राइट। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जैसे आपको बेसिक बातें पता ही होंगी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको पता ही होंगी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है? ठीक है, ओके। ध्यान रखना एक और चीज़, लास्ट तक लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर पेन कौन सा लेके जाएं, भैया पेन कौन सा लेके जाएं। तो ब्लैक पेन इज़ ओनली अलाउड। ठीक है, केवल और केवल ब्लैक बॉल पेन अलाउड है, केवल और केवल ब्लैक बॉल पेन अलाउड है। ठीक है, ना ही पेंसिल अलाउड है, ना कोई और पेन अलाउड है। ध्यान रखना, पेन विद एनी कलर्स आर प्रोहिबिटेड। कोई और कलर का पेन अलाउड नहीं है। ब्लू पेन, आप पेंसिल, ब्लू पेन, इंक पेन, राइट, रेड पेन कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे, केवल और केवल ब्लैक पेन इस्तेमाल करोगे आप। केवल और केवल ब्लैक पेन का इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और फोटोग्राफ वगैरह को अपलोड करने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जो फ़ोटो है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो फ़ोटो है आपका उसके नीचे जो है आपका नाम, राइट, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट और डेट ऑफ़ द फ़ोटोग्राफ जो वहाँ पे लिखा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि फ़ोटो जो आप अपलोड कर रहे हो उसके नीचे आपका नाम और जो डेट है फ़ोटोग्राफ का वो, ख़ैर आप वो एडिट भी कर लोगे, राइट, वो आप एडिट भी कर लोगे। अब आते हैं मेन बात पे जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है? तो भैया वैकेंसी तो ऐसे नहीं बोले हैं कि बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक वैकेंसी है। 357 सीट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। बीएसएफ में 24 है, सीआरपीएफ में 204 है, सीआईएसएफ में 92 है, आईटीबीपी में 4 सीट है और एसएसबी में आपका यहाँ पे 33 सीट है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल में आपका 33 सीट है। ठीक है, तो सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा सीट है, यहाँ पे 204 सीट है। ठीक है, तो ये आपका सीआईएसएफ वैकेंसी नहीं है, ये आपका सीआरपीएफ वैकेंसी है। ठीक है, सीआरपीएफ एससी का एग्जाम है। ठीक है, लेट्स कॉल इट सीआरपीएफ एससी बिकॉज सबसे ज़्यादा सीट आपको यहाँ पे दिख रही है ना। चलो, और बहुत लोग का यहाँ पे आईटीबीपी बहुत लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं, या फिर सीआईएसएफ बहुत लोग चूज़ करते हैं। ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा सीट आपका सीआरपीएफ का यहाँ पे है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है हम लोग देख लेते हैं एक बार।
ओके। देखो सेंटर देख लो यहाँ पे, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। 47 सेंटर्स आपको अलॉट किए गए हैं। इन सेंटर के बारे में देख लेना कि जहाँ आपका कन्वीनियंट हो, जो आपका राज्य है, जो आपका स्टेट है, उस अकॉर्डिंग, उस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपना सेंटर आप डाल सकते हो। राइट, जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेना ताकि सेंटर आपके घर के इर्द गिर्द ही मिले। राइट, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लोगों को डाउट होता है कि यार मेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता कि कब अप्लाई करना है, किस मंथ से किस मंथ तक का एलिजिबल अलाउड है। राइट, पहला बात तो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, सिंपल बात है, सबको पता है आपको। सेक्स मेल एंड फीमेल जो है दोनों अलाउ कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें, राइट, एज लिमिट के बारे में बात करें तो 20 से लेकर 25 साल, 20 से लेके 25 ईयर्स तक आप अगर हो तो आप इजीली फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान ध्यान देना कि इफ़ यू आर बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 2000, अगर आप 2 अगस्त 2000 से लेके 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है, ठीक है, 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर भर सकते हो। आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पे एससी एसटी को जो आपके एससी हैं, राइट, एसटी हैं, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो आपके ओबीसी हैं, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो आपके सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनको यहाँ पे भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। उनको भी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। ध्यान रखते हैं इस बात को, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कब से कब तक आप एलिजिबल हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर ना बताया गया है कि क्वालिफिकेशंस क्या-क्या है। आपके पास अल्टीमेटली एक डिग्री होनी चाहिए, राइट? अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किसी भी डोमेन में, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे है ना, आर्ट्स बैकग्राउंड हो, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो, राइट? इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हो, चाहे आपका कोई भी डोमेन हो, ठीक है? स्ट्रीम आपका कुछ भी हो। हाँ, अगर आपने एनसीसी वगैरह कर रखा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आपको फ़ायदा होगा, बट रिटन में फ़ायदा नहीं होगा। ये अल्टीमेटली आपको मेरिट में फ़ायदा होता है, ठीक है? मेरिट में फ़ायदा होता है। फ़ीस के बारे में बात करें तो ₹200 जो फ़ीस लगता है जनरल के लिए, और फीमेल, एससी, एसटी इनको एग्ज़ेम्प्ट किया गया है फ़ीस से, राइट? इनको एग्ज़म्पशन मिला है, इनको फ़ीस नहीं देना है, ठीक है? एक बार लास्ट में हम क्रक्स समझा देंगे, पहले एक बार देख लेते हैं नोटिफ़िकेशन में मोटा-मोटी जो है क्या दिए गए हैं, फिर मैं आपको हम क्रक्स बता देंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपको बताए थे ऑलरेडी हम, 25 मार्च शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म भर पाओगे, उसके बाद नहीं होगा। ऑल्दो स्टार्टिंग में ही भर लेना, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्ज़ाम के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, राइट? फर्स्ट आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 1 के अंदर आपका जनरल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि 250 नंबर का होगा, राइट? जो कि आपका 250 नंबर का होगा। यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होंगी, राइट? एंड 3 अगस्त का आपका पेपर है, 3 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है। पेपर 1 जो है वो सुबह 10 से लेके 2 बजे तक चलेगा, और फिर पेपर 2 होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है? पेपर 1 आपका 250 नंबर का होगा, जिसमें 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके पास। फिर आपका पेपर 2 होगा सेम डे 2 बजे से आपका 5 बजे तक पेपर 2 होने वाला है, एंड 200 मार्क्स का होने वाला है पेपर 2, ठीक है? पेपर 1, पेपर 2 दोनों क्वालीफाई कर जाओगे तो आपको एक ईमेल आएगा, राइट? आपको बेसिकली पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। आप ये क्वालीफाई कर जाओगे। हालाँकि इसके अंदर कुछ बातें बताई गई यहाँ पे कि क्या-क्या टेस्ट होता है। बहुत आसान होता है, पीईटी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। 100 मीटर रेस होता है, मेल के लिए 16 सेकंड, फीमेल के लिए 18 सेकंड। 800 मीटर का रेस होता है। आप मेल के लिए बेसिकली 3 मिनट 45 सेकंड दिए गए हैं, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड दिए गए हैं। लॉन्ग जंप होगा, राइट? मेल के लिए 3.5 मीटर, फीमेल के लिए 3 मीटर। शॉट पुट होगा, शॉट पुट केवल मेल के लिए होगा, मेल के लिए होगा 4.5 मीटर का, एंड इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, पीएटी इज़ ईज़ी, राइट? पीएटी जो है वो आसान है, वो आप कर ले जाओगे। मेन टेंशन है आपका रिटन का, ठीक है? उसके बाद पीटी के बाद आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, जो कि पर्सनैलिटी होता है। ध्यान रखना है 150 नंबर का होगा। जो आपका पीटी है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 150 नंबर का होगा। फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फाइनल आपका मेरिट लिस्ट आएगा, राइट? ठीक है? और जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा ना, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन और आपका जो इंटरव्यू है, उन दोनों के बेसिस पे आएगा। फाइनल मेरिट जो है
वो रिटन और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पर आएगा। यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, राइट, आपको पता है ऑलरेडी। मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, साइंस से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी क्वेश्चन आपको आते हैं। जो आपका पेपर 2 है, राइट, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। यहाँ पे आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, पेसी वगैरह आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, आर्गुमेंट आता है, आपको ऑलरेडी पता है ये सब, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आपका नोटिफिकेशन था, ठीक है। एक बार इसको हम समराइज़ करते हैं कि क्या क्या आपका एग्जाम में क्या क्या आपको बताया गया है, इसको हम समराइज़ करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, समराइज़ करते हैं। ध्यान रखना जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिख देते हैं। एप्लीकेशन पीरियड जो है, राइट, आपका एप्लीकेशन पीरियड है, एप्लीकेशन पीरियड जो है वो ध्यान रखना 5 मार्च से लेके 25 मार्च, 25 मार्च इसके बीच आपको अप्लाई करना है। और शाम को 6 बजे तक आप अप्लाई कर दोगे तो बेहतर रहेगा, वरना फिर एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम डेट ध्यान रखना, एग्ज़ाम डेट आपका कब है, एग्ज़ाम है आपका 3 अगस्त को, एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त को है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट जो है वो है 357। इसमें आपका बीएसएफ है 24, बीएसएफ के 24 सीट है, राइट। आपके सीआरपीएफ में आपके 204 सीट हैं, ठीक है। आपके सीआईएसएफ में, जो कि काफ़ी लोग ऑप्ट करते हैं, 92 सीट यहाँ पे है, ठीक है। आईटीबीपी के बारे में बात करें, आईटीबीपी के बारे में बात करें, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो यहाँ पे 4 सीट है। और आपका एसएसबी में आपको यहाँ पे 33 सीट मिल रहा है, ठीक है। टोटल जो है 357 सीट्स है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एज क्या है आपका, 20 से 25 साल होना चाहिए, एज आपका 20 से 25 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है। एज कैलकुलेट कैसे होगा, एज कैलकुलेट कैसे होगा, तो इफ़ यू आर बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 2000 टू टू 1 अगस्त 2005, अगर इसके बीच आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके SC ST हैं, राइट, जो आपके SC ST हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो आपके ओबीसी हैं, जो आपके ओबीसी हैं उनको भी SC ST को 5 साल का दिया गया है, SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, राइट। और जो आपके एक सर्विसमैन है, जो आपके एक सर्विसमैन है उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप बैचलर्स अगर हो, किसी भी डिग्री से अगर आप बैचलर किए हो तो आप आराम से अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिया गया है। फिजिकल जो आपके स्टैंडर्ड है, राइट, वहाँ पे अगर बात करें, अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है, तो मेन के लिए और फीमेल के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए, मेल के लिए जो हाइट है वो बताया गया 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो बताया गया है 157 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। चेस्ट के बारे में बात करें, मेल के बारे में, चेस्ट के बारे में बात करें तो आपका 81 सेंटीमीटर चाहिए होता है। वेट के बारे में बात करें मेल का तो 50 kg जो है बताया गया है। फीमेल के बारे में बात करें तो 46 kg बताए गए हैं, ठीक है। अगर एनसीसी किए हो तो वेल एंड गुड, आपको मेरिट में थोड़ा सा फ़ायदा आपको मिल जाएगा, राइट। बाकी एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपका उसमें नेगेटिव भी है, राइट, 1/3 नेगेटिव है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, 200 नंबर, 250 नंबर का आपका पेपर 1 आएगा, 200 नंबर का पेपर 2 आएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, राइट, ठीक है। चलो, तो इतना ही है, ठीक है। लग जाओ, बहुत ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है, लिमिटेड समय आपके पास, लग जाओ। बाकी कोई अगर इशू होगा तो यू कैन DM मी, आप मेरा टेलीग्राम ID आपके पास है, आप टेक्स्ट करना, DM करना, ठीक है। ब्रॉड_स्वॉर्ड, ठीक है। आप इसको इसमें DM करना, टेलीग्राम ID मेरा है, एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, आप इस पर DM करना, आई विल गेट बैक, ओके। चलो फिर, धन्यवाद, जय हिंद।